लास्ट कहाँ तक करा दिए थे बताओ? कल मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या चीज होती है, यही बताया था ना? सर 10.3 के डाउट। वही सर मैं कहने वाला था। डाउट अभी कराता हूँ, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ फिर डाउट कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। चलो फिर डाउट भी करा दूंगा 10.3 के भी। चलो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, बोलो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी बच्चों? Each element of A has single image in B. एलिमेंट ऑफ ए हैव सिंगल इमेज इन बी। इन बी। एक बार हल्का सा रिवीजन, ध्यान रखिए ये टॉपिक 12th क्लास में 7 नंबर का है और किसी भी आईआईटी के अंदर इसका 40% रोल है। कितना परसेंट रोल है बच्चों? 40%। हाँ बहुत बड़ा रोल होता है इस टॉपिक का। ये टॉपिक को हल्के मत लेना, ये टॉपिक अगले साल बहुत कनेक्शन का काम आएगा। तो 11th क्लास से बच्चे लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि यही टॉपिक है, छोटा सा है, काम का बहुत है। चलो क्या ये फंक्शन है? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि हर एलिमेंट एक के साथ जुड़ा है, ये भी एक के साथ जुड़ा है, ये भी एक के साथ जुड़ा है, ये भी एक के साथ जुड़ा है। तो मीनिंग क्लियर हो गया? यस सर। अब आप बताओ, मैं इसका ग्राफिकल मीनिंग और समझाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज मजेदार होती है ग्राफ। तो समझाऊं नहीं समझाऊं, वैसे हमारे को 11th में काम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप समझना चाहोगे तो समझाऊंगा। बोलो समझाऊं नहीं समझाऊं? समझा दीजिए। चलिए तो ग्राफिकल मीनिंग और डाल लो। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड हमेशा आसान होते हैं, ठीक है? ये हमारे हमेशा आसान मिलेंगे हमको। देखो बच्चों, एक बच्चे ने ग्राफ ये बनाया, एक ने ग्राफ ये बना दिया, एक बच्चे ने ग्राफ ये बनाया। जिस बच्चे को ज्यादा नॉलेज है ना, आप उससे सवाल पूछना, ये आपको ऐसा लगेगा उसको कुछ भी नहीं आता। एक ने ग्राफ ये बनाया और एक बच्चे ने ग्राफ मान लीजिए ऐसा बना दिया। चलो अब इसमें से कौन सा फंक्शन है, मैंने सवाल आपसे ये पूछा, कौन सा फंक्शन है? अपने अपने ओपिनियन दे लें, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। चलो बात करते हैं। बोल बेटा विशाल, क्या लग रहा है कौन सा होना चाहिए? नंबरिंग और कर दूं, वरना एक बच्चा कहेगा सर आप, मैंने तो ये वाले को 2 नंबर दिया था, इसको 3 दिया था और इसको 4, आपने उल्टा कर दिया। चल बोल विशाल, क्या लग रहा है कौन सा फंक्शन है? बोल बेटा। सर मेरे हिसाब से मुझे 2 लग रहा है। 2 लग रहा है, विशाल को 2 लग रहा है। चलो अभिषेक कौन सा लग रहा है? थर्ड। थर्ड, अभिषेक को थर्ड लग रहा है। हाँ रिद्धि का कौन सा लग रहा है? सर थर्ड लग रहा है। रिद्धि को भी थर्ड लग रहा है। चलो ख्वाहिश। सर मुझे फर्स्ट लग रहा है। ख्वाहिश, ख्वाहिश तो कॉन्फिडेंट होकर बोला ना, ये मुझे फर्स्ट लग रहा है, ऐसे क्यों बोले? सर फर्स्ट लग रहा है, नहीं बोल। हाँ चल ठीक है। हाँ बोल, क्या नाम है इसका? नहीं है ना, अंजलि बोल। अंजलि यस सर। कौन सा लग रहा है? सर फर्स्ट लग रहा है। अंजलि को भी फर्स्ट लग रहा है। अब रह कौन गया? मौलिक आया नहीं, बच कौन गया? हितेश बच गया। हितेश बोल बेटा। सर थर्ड। सॉरी Third. सेकंड ये गोल वाला सेकंड। किसी बच्चे सर को इसमें फोर्थ नहीं एक लगा। से ज्यादा नहीं लग रहे, एक से ज्यादा नहीं हो सकते फंक्शन ना, सर। हाँ हाँ तो वो भी तो मैं कह रहा हूँ, कौन कौन सा लग रहा है बता, अपने ओपिनियन दे। ख्वाहिश को कौन कौन से लग रहे हैं बता? सर सारे ही लग रहे हैं। सारे लग रहे हैं। ख्वाहिश को सारे फंक्शन लग रहे हैं, किसी को सेकंड लग रहा है, किसी को थर्ड लग रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, इसमें से एक भी फंक्शन नहीं है। मजे आए नहीं आए? यस सर। हमको सबको पता नहीं क्या क्या लग रहे हो। ख्वाहिश को तो भैया एक छोड़ ज्यादा लग रहे थे, है ख्वाहिश? तो ख्वाहिश सर मुझे लगा मैथ्स में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मैथ्स में बेटा, कुछ भी नहीं। मैथ्स में जो भी कुछ होता है वो हमेशा कंडीशन पे होता है, ऐसे नहीं होता मैथ्स में कुछ भी हो जाए।
मैथ्स में जो भी होगा कंडीशन के आधार पर होगा, है ना। अब देखो आपने सबने फंक्शन पढ़ लिया, सबको फंक्शन की डेफिनेशन आती है, लेकिन जैसे मैंने ग्राफिकली पूछा आप सब लोग फेल हो गए। अब तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी ग्राफ की, आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। कि हम चाहे कोई कितना ही पढ़ लें ग्राफ से और जिस दिन आप ग्राफ समझ लोगे ना उस दिन आपको ऐसा लगेगा मैथ्स तो बहुत आसान है। और 12th में ज्यादातर चीजें मैं ग्राफ से समझाता हूँ। देखो बच्चों आसान तरीका बताता हूँ। आप एक लाइन खींचो, ये लाइन खींच दी, ये लाइन किसके पैरेलल खींची है? वाई एक्सिस के पैरेलल। अब इसने इस ग्राफ को कितनी बार काटा? 2 बार। 2 बार। अगर किसी भी ग्राफ ने उसको 2 बार काट दिया तो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कहीं पे भी 2 बार काट दे, इसने यहाँ 2 बार काट दिया, इसने यहाँ 2 बार काटा, बताओ क्या ये फंक्शन है? सर लाइन को हमेशा वर्टिकली लेता है। वर्टिकल ही लेनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल लोगे ना तो उसके अंदर एक नई आ जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसमें फंक्शन की नई चीज निकल आएगी। अभी लाइन जो लेनी है चेक करने के लिए कौन सी लाइन लेनी है? वर्टिकल। वर्टिकल। अब एक बच्चा कहेगा सर आपको कैसे पता ऐसा होता है? आप कैसे कह सकते हो सर ऐसा हो रहा है? मैं क्यों मान लूं ऐसी बात? चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों आया। अच्छा ये बताओ, ये x की एक वैल्यू है, कोई मान लीजिए हम a मान लें, तो ये y की कितनी वैल्यू आएंगी बताओ? सर 2। 2 वैल्यू। एक को मान लो p मान ले तो माइनस का, तो दूसरा प्लस का p होगी। सही है ना, बोलो बच्चों। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, कल वाला जो हमने सीखा था। ये a था तो ये कनेक्ट हो गया p से और ये कनेक्ट हुआ माइनस p से। बताओ क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो सर। बात समझ में आई? कल की बात अपन ने कनेक्ट कर दी ना ग्राफ से। हाँ सर। इस एक पे कितनी इमेज खुल गई? इस एक पॉइंट पे कितनी इमेज मिली? सर 2। और हमने कहा था हमें इमेज कितनी मिलनी चाहिए? एक। बात समझ में आई? अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता, अब बताओ ये फंक्शन है क्या? है बोलो सर। बच्चों। यस सर। आप कहीं पे भी काटो एक बार ही काटेगा। एक ने कहा सर अपन इसको मैं बना के देखते हैं। चलो हमने इसको है ना ऐसे बना दिया। मान लो आपने देखो यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा, ये तो था माइनस का a, ये था प्लस का a, और इन दोनों पे सेम वैल्यू आई b। अब इसको बना के देखो, ये माइनस a है और ये प्लस a है, इन दोनों पे सेम वैल्यू आई b। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? बोलो बच्चों। है सर। है सर। है। बात समझ में आई? यस सर। तो चेक करने का बहुत आसान तरीका निकला है हमारे पास तो। बल्कि हम ये भी ना देखें, हम तो एक ये लाइन देखें। कौन सी लाइन देखें? एक्स के क्या आप एक लाइन खींचिए। हाँ तो लिखो बच्चों, पहले लिखो फिर समझाता हूं मैं। लिखिए, if we draw a line, parallel to y axis, अंडरलाइन करना पैरेलल टू y axis को। if we draw a line parallel to y axis, if we draw a line parallel to y axis, if this line cut the curve more than one point, if this line cut the curve more than one point, then it is not a function. Then it is not a function. If this line cut the curve at a single point, if this line cut the curve at a single point, then it is a function. बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया?
सर आ गया सर। हाँ बोल ख्वाहिश। सर एक ग्राफ है, मतलब उसकी दो लाइंस पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एक छोटी और एक बड़ी है। नहीं लाइन तो तो बेटा, अच्छा बता लाइन, एक मिनट रुक जा, लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? आप तो लाइन की डेफिनेशन खराब कर दिया आपने तो। लाइन की डेफिनेशन होती है जो इनफाइनाइट तक मूव करती है। आप सेगमेंट बोल रहे हो लाइन बोल रहे हो, पहले तो ये बताओ। सर लाइन सेगमेंट। फिर गलत बोले ना। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को बोल तो देते हैं, गलत हो जाती है वो चीजें। हमने को लाइन बोलनी है, लाइन सेगमेंट नहीं बोलनी। इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और लाइन भी किसके पैरेलल खींचनी है, एक्स के वाई के? वाई के। वाई के। अगर आप एक्स के पैरेलल खींच दोगे तो ये फंक्शन होगा, और फंक्शन में एक नई चीज और निकल आएगी। वो हम सीखेंगे बाद में 12th क्लास में, और उसके तो एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। पहले तो हम ये जान लें कि फंक्शन क्या चीज है और पहचान ले फंक्शन क्या होता है। नोट कर लो इसको। नहीं सर, मैं बोल रही थी जैसे आपने अभी इसकी ग्राफ बनाया ना, ऐसे ही अगर हम एक बनाए। एक मिनट एक इसको तो नोट कर लो, फिर बताता हूँ। इसको नो लिख लो और इसको यस लिख लो, फिर आपके मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो आप पूछोगे। हटा दूं? Yes, sir. देखो, पहले पहले का एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप मुझसे सवाल पूछना, शायद सवाल ही नहीं पूछोगे। आप चेक करो इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। एक बच्चे ने ग्राफ ये बना दिया, नंबर 1। नंबर 2, एक ने ग्राफ ऐसा बना दिया। नंबर 3, एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। नंबर 4, एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। नंबर 5, एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। नंबर 6, एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया। अब चेक करो कौन कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। सर 1 2 3 4 फंक्शन है सर। और 5 और 6 नहीं है। नहीं है सर। ठीक है, हाँ अंजलि क्या लग रहा है? अंजलि यस सर, 1 2 3 4 सब फंक्शंस हैं, 5 6 नहीं है। 5 6 नहीं है, क्योंकि इसने कितनी बार काटा? कहीं पे भी खींचो एक बार, पूरी लाइन पे, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, इसमें भी एक बार, और इसमें 2 बार, इसमें 2 बार। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। और ये है यस। तो आप जरा सोच के बताओ, जो हमने कल पढ़ा था वो ज्यादा इजी था, या आज जो ग्राफ पढ़ा वो ज्यादा इजी है? सर ग्राफ। ग्राफ। भाई हमेशा ही कहता हूँ बच्चों को, ग्राफ जिस दिन सीख लोगे, ग्राफिकल चीजें पढ़ोगे तो आसान लगेगी और जिंदगी में ना भूलो। अब ख्वाहिश तेरा क्वेश्चन बता। अब शायद क्वेश्चन ही नहीं पूछेगी ख्वाहिश, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया वो ख्वाहिश को। बोल ख्वाहिश। सर इसमें आ गया भी कोई पर डाउट? सर मतलब वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक मालूम दूसरा आ तो। गया। अच्छा दूसरा डाउट आ गया मन में, चल दूसरा पूछ ले। सर जैसे अच्छी बात है, थर्ड डाउट है। आना तो बताते। बता क्या पूछना चाह रही? थर्ड? सर अभी जो थर्ड थर्ड कौन वाला सा था? बनाया था यहाँ ना पे था आपने। थर्ड, ये वाला, ये ना? सर वाई एक्सिस की दो यही पैरेलल वाला लाइंस ग्राफ थी ना, ना? एक साइड और एक दूसरी साइड। यस सर, वो थोड़ी ऊपर जाके जो कर्व हो रही थी। अच्छा यो ऐसे? हाँ सर, इसमें ये आपने अभी कर्व बनाया, अगर ये पैरेलल लाइन होती तो, मतलब सीधी होती बिल्कुल तो। नहीं बेटा, ये कभी सीधी नहीं होती है, दिखाई जाती है। मेरी बात को गौर से सुनो। अपन ऐसे बनाते हैं ग्राफ, है ना? ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ऐसे ग्राफ बनाया तो ये क्या सीधी होती गई, जबकि ये सीधी नहीं होती।
आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो ये लिखा है, ये ऐसा ग्राफ है 1/x मान लो। अब आप मान लो इसमें x केवल डालोगे 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे वे डालोगे तो 1/10 आएगा, 1/11 आएगा, 1/12 आएगा, तो 1/13 आएगा। तो ये जो वैल्यू में डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आएगा, बहुत कम आएगा? कम आएगा। बहुत कम आएगा ना। और बढ़ा दो तो शायद और कम आएगा डिफरेंस। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसके पैरेलल हो गया जा जाके, जबकि ये पैरेलल नहीं होगा, लगातार डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे कम होता जाएगा। लेकिन ग्राफ पे आपको कैसा नजर आएगा? ये पैरेलल। आया समझ में? भाई ये मान लो ऐसा दिख रहा है 0.0001, तो ये दिखेगा 0.00009, ये दिखेगा 0.00009, ऐसे 6, ऐसे दिखेगा 0.00097। तो आपको ऐसा लगेगा सर, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस तो आ ही रहा है ना। अब बताओ एक्स के लगातार बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? यस सर। बढ़ रही है ना। तो वाई केवल चेंज होगी नहीं होगी? बताओ, ये सेम रहेगी? चेंज होगी। चेंज होगी। तो फिर आपको ग्राफ पे तो हमेशा क्या ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, अब और किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोल। रिद्धि का कोई डाउट? नो सर। हाँ बोल बेटा हितेश, कोई डाउट मन में आ रहा हो? कोई भी शक, कंफ्यूजन, No, कुछ sir. भी आए पहले वो पूछो। नहीं है तो उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन समझ में आ गई होगी फंक्शन की, ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी। सही है ना? यस सर। चलो बच्चों, तो आगे की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक डालिए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर डिस्कस करेंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए हमने ऐसे लिख दिया ABCD E, ये तो हो गया A। ये लिख दिया B, 1 2 3 4 5, कनेक्शन ऐसे कर दिया। बताओ बच्चों, क्या ये फंक्शन है नहीं है? है सर। है। तो ए के पास जो एलिमेंट होते हैं, जो ए के एलिमेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं डोमेन। ये हो गया ABCDE। और बी के पास जो एलिमेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन। ध्यान रखिए बच्चे, रेंज बोल देते हैं इसको गलत। ए डोमेन और बी कोडोमेन। डोमेन और को इसके साथ ही है ये कोडोमेन। तो बी के पास जो वैल्यू हुई वो कोडोमेन हुआ 1 2 3 4 5। अब ए के जितने एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट हो गए वो क्या हुई? रेंज। तो 2 3 4 याद आ गया होगा? बोलो बच्चों, सही लिखा मैंने? यस सर। यस सर। हाँ, दोबारा सुनिए। जो ए के पास है वो क्या होते हैं? डोमेन। डोमेन। और जो बी के पास होते हैं वो क्या होते हैं? कोडोमेन। हैं? फिर ख्वाहिश गलत बोल रही है। बी मतलब वाले, जो कनेक्टेड रहते हैं वो रेंज होता है, बाकी कोडोमेन। हाँ बाकी नहीं, बी के तो सारी कोडोमेन है, जो कनेक्ट हो वो रेंज है। मैंने आपको एग्जांपल दिया। सन क्या है बताओ? डोमेन। होल यूनिवर्स क्या है बताओ? कोडोमेन। कोडोमेन। और जहां जहां उसकी रेस गिरेगी वो रेंज। 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 मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाइगर। टाइगर क्या है बताओ? डोमेन। डोमेन। होल सरिस्का, जहां हम पूरे सरिस्का में घूमे तो क्या है वो? कोडोमेन। कोडोमेन। और जहां जहां टाइगर मूवमेंट करेगा वो रेंज। रेंज। रेंज हो गया। बात समझ में आ गया? हमारा स्कूल का प्रिंसिपल Yes, क्या हो गया? sir. हमारे स्कूल का Domain. प्रिंसिपल डोमेन। पूरा स्कूल क्या हो गया? कोडोमेन। कोडोमेन। जहां जहां प्रिंसिपल घूमेगा वो क्या होगा उसकी? रेंज। रेंज। अपन कहते हैं ना, देखो प्रिंसिपल सर इस वाली रेंज में घूम रहे हैं, अपनी अपनी क्लास में घुस जाओ वरना मारेंगे। कहते नहीं कहते? Yes, sir. इस वाली रेंज प्रिंसिपल अपनी वाली रेंज में आ गए, है ना? तो रेंज का मतलब होता है कि जितना इसका इफेक्ट, इस ए का इफेक्ट जितना बी पे पड़े,
अब इस ए का इफेक्ट कहाँ का पड़ा, 2 पे पड़ा, 3 पे पड़ा, 4 पे पड़ा, तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज। क्लियर हो गया, बोलो बच्चों, सही है ना। Yes, sir. अच्छा देखो 12th क्लास में काम कैसे आएगा, तो ये बताओ क्या ये रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या या नहीं है, यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन में क्या इक्वल है, नहीं है। लेकिन रेंज इज नहीं ए है। पार्ट ऑफ कोडोमेन। हाँ, रेंज इस समय कोडोमेन के इक्वल नहीं है, और ऐसे ही हम 12th क्लास में काम लेंगे, जब रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं होती तो एस को बोलते हैं इनटू, क्या बोलते हैं बच्चों, इनटू। Into. हाँ, ये हमारे 12th का पोर्शन है, इसलिए तो कह रहा हूँ ये सब ज्यादा काम आता है, 12th का पहला चैप्टर यहीं से कनेक्ट होगा। तो बच्चे 11th बिगाड़ के आते हैं, फिर 12th कहते हैं सर हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो आप तो 11th तो सुधारेंगे जब भी तो 12th आएगी। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होते तो क्या बोलते हैं इसको, बोलो बच्चों, इनटू। इनटू। नोट कर लो, 12th में एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या नुकसान है। हटा दूं, Sir, done. डन। देखो एक बार फिर समझते हैं, मान लो मैंने डायग्राम ये बनाया, ABCDE 1 2 3 4 5, ये कनेक्शन कर दिया। बताओ बच्चों डोमेन क्या है, A, B, C, D, ए बी E. सी डी ई। कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. रेंज क्या है, 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ से एक बात और समझ में आई, रेंज किसके इक्वल आ रहा है, Codomain. कोडोमेन। और जब ऐसा होता तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं ऑन टू। क्या बोलते हैं, ऑन On टू। to. ऑन टू। मीनिंग समझ में आ गया, यस सर। है ना। तो डोमेन रेंज समझ में आ गई, जो ए के पास है वो डोमेन, जो बी के पास है वो कोडोमेन, और ए के जितने जुड़ गए बी से वो सब क्या, Range. रेंज। चलिए हटा देते हैं, हमने क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ABCDE 1 2 3 4 5। देखो बच्चों डोमेन रेंज, लिखो और निकालो। Sir, done. शाबाश, Yes, sir. अभिषेक का भी हो गया, ख्वाहिश का भी Sir, हो गया, done. ख्वाहिश का भी हो गया, Yes, और sir, done. डन। अंजलि की आवाज नहीं आई, हाँ अंजलि, Yes, sir, done. डन। अब कौन रह गया, ये रह गया विशाल, सर विशाल डन की है। आवाज नहीं आई, डन। चल ख्वाहिश से पूछता हूँ, ख्वाहिश बता फर्स्ट वाले का डोमेन बता। सर फर्स्ट में डोमेन तो A, B, C, D और E है, रेंज 1 हाँ। है और कोडोमेन 1 2 3 4 5 है। चल अब थर्ड वाले बता। सर थर्ड range में 2 है ना? डोमेन
हाँ सर फर्स्ट डोमेन वाले में रेंज डोमेन 2 ए है। बी सी डी है, एक में रेंज थर्ड सुनो 1 थर्ड। हाँ 3 4 है, और कोडोमेन 1 2 3 4 है। पहली बात तो फंक्शन ही नहीं है, सारा कबाड़ा कर दिया। हाँ सर फंक्शन नहीं है। फिर क्यों निकाल दी डोमेन रेंज? लिखो इसके साथ नोट ए फंक्शन, सबने कबाड़ा करा है। क्यों बच्चों? सर है नो लिखा है सर मैंने। हाँ नोट ए फंक्शन। यस सर। मुझे मालूम है आधे बच्चों ने कबाड़ा करा है। क्यों अंजलि? अंजलि से पूछता हूँ, अंजलि बता। सर फर्स्ट वाले में तो किया था, बाकी में नहीं किया। हाँ ध्यान रखिए, इसके अंदर थर्ड और सेकंड तो फंक्शन ही नहीं है, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शन। हाँ रिलेशन के डोमेन रेंज निकाल सकते हो, हम पढ़ रहे हैं फंक्शन, रिलेशन में सही हो जाता। अब डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो बच्चों। यस सर। यस मेरे से सर। पूछ रहे थे ना, मेरे से पूछ रहे ना क्या डिफरेंस है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जिस दिन आप फंक्शन पढ़ेंगे उस दिन समझ में आएगा। ये रिलेशन तो है, और रिलेशन में डोमेन रेंज सही है, लेकिन फंक्शन नहीं है। तो आप लिख के आएंगे सेकंड एंड थर्ड नॉट ए फंक्शन। और सेकंड और थर्ड जब फंक्शन नहीं है तो उसके डोमेन और रेंज की बात नहीं करेंगे। हाँ अगर आप सेकंड और थर्ड को रिलेशन माने, चैप्टर रिलेशन को पढ़े, तब आपके डोमेन रेंज सही है जो आपने निकाले। बोलो बच्चों, अब समझ में आया? यस सर। यस सर। और इसने पूछा था विशाल ने, सर क्या डिफरेंस है? विशाल अब समझ में आ गया? तेरे से कहता मैं बता दूंगा। हाँ सर समझ आ गया। अब क्लियर हो गया ना? यस ध्यान सर। रखिएगा, उसने क्या पूछा, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन, तब तो करेक्ट है। उसने पूछा फाइंड द डोमेन रेंज, तो उसको पहले एक बार चेक कर लेना फंक्शन सही है गलत है। ठीक है बच्चों? यस सर। अभिषेक ने भी गलत निकाला होगा, मेरी गारंटी है। क्यों अभिषेक? सही कह रहा हूं ना? हाँ अभिषेक। यस जवाब सर, नहीं दे रहा वापस अभिषेक। बोलना, ऑडियो कट गया था। मैं कह रहा हूँ सही निकाला था गलत निकाला था? आंसर निकाल दिया था, ये लिखा था फंक्शन नहीं है। नहीं गलत था सर। चलो अच्छा, एक चीज और, इसके बाद क्लास लगेगी 8:10 पे। हाँ हाँ बोल बेटा। सर कल कोई क्लास थोड़ी होगी संडे को, नाइट बंद है ना। सर नहीं नेट बंद नहीं है, कोई नहीं कह रहा नेट बंद है, वो तो अब्बा पलाई गई है। वही सर मैं पूछने वाला था। नहीं बंद नहीं है, अब्बा तो पलाई है कल मेरे तो हिसाब नेट से। बंद रहेगा, सुबह 6 से शाम को 6 बजे। रहेगा सर। कहाँ है सर ये? रहेगा न्यूज सर, में रहेगा। तो आया है। कौन सी न्यूज में है? सब में आ रहा है सर। सर दैनिक भास्कर में। ऐसा उसमें लिखा है कि अब्बा और पलाई गई है, देख लो। अच्छा चलो बाद में बात करेंगे, वो तो आईआईटी वाले बैच से बात कर लेंगे अपन। मेरी बात को सुनो बच्चों, 8 इसके बाद है ना, जब ये खत्म हो जाएगा तो अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट इसके बाद। ठीक है अभिषेक? पढ़ लेना। आपने Yes, पढ़ sir. रखा नहीं पढ़ रखा? और किसने नहीं पढ़ा कॉम्प्लेक्स? हितेश आपने भी नहीं पढ़ा ना? यस सर। तो इसके बाद बेटा कनेक्ट हो जाना क्लास खत्म होते ही। कितने ठीक है बजे ताकि है? हम आपको, यही क्लास खत्म होते ही, ये क्लास अपनी खत्म होगी जब 40 मिनट हो जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, तो अपन उसके बाद कॉम्प्लेक्स चालू कर देंगे, और फिर आपका गैप आ जाएगा आधे पौन घंटे का। उसके बाद अपन वही 9:30 आईआईटी चालू कर देंगे। ठीक है? ओके सर। जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले, ऐसे जिसने तुरंत पढ़ बात रखा है ज्वाइन वो, कर दिया। हाँ तुरंत बाद ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं आपको पुराना करा सकूं, वरना फिर नंबर कम अच्छे नहीं आएंगे, फिर आप कहोगे सर कम नंबर आए हमारे। अब मैंने क्या शाम को नहीं रखी, मैंने कहा भाई शाम को बच्चा परेशान होगा, क्या फायदा, एक समय ले लो ना, इस समय सब फ्री है। सही है ना? चलो बच्चों आगे, डोमेन रेंज समझ में आ गया? आगे मेथड डालो, ग्राफिकल मेथड। देखो बच्चों, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है? ग्राफिकल मेथड कहता है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बताओ? कौन सी एक्सेस बोलते हैं इसको?
X axis. X. एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? Y. Y axis. Y. वाई एक्सिस। देखो इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट, और इसको क्या बोलते हैं? Output. Output. आउटपुट। और मैथ्स की भाषा में हम इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको बोलते हैं रेंज। तो कोई मुझसे पूछे व्हाट्स मीन बाय डोमेन, मैं 12वीं क्लास में बच्चे जब नए नए आते हैं तो उनसे पूछता हूँ पता डोमेन का क्या मतलब है? उनको ये नहीं पता डोमेन का क्या मतलब है। बोले सर ऐसे ऐसे निकाल। मैंने पूछा डोमेन का मतलब, डोमेन का मतलब होता है किसकी वैल्यू? बोलो बच्चों किसकी X वैल्यू? axis की. एक्स की वैल्यू है जो वही हमने चीज। डाली। अच्छा हाँ, मुझे तो ये बताओ अपन जब भी ग्राफ बनाते हैं तो मुझे ग्राफ बनाने के लिए किस किस की वैल्यू चाहिए? एक्स और वाई की चाहिए ना। Yes sir. Yes sir. तो मेरे पास मैथ्स में एक्स और वाई तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो एक्स होता है उसको क्या नाम दे दिया मैथ्स की लैंग्वेज में? Domain. डोमेन। और जो वैल्यू निकल गई उसको क्या बोल दिया अपन ने? Range. रेंज। यहां तक क्लियर हो गया? Yes sir. नोट कर लो, नोट कर लो। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ वाई। हटा दूं? Yes sir. हाँ, तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं डोमेन। तो बच्चों बताओ डोमेन का क्या मतलब हुआ? X axis. Value of X axis. वैल्यू ऑफ एक्स। बस इसका मतलब हो गया डोमेन, है ना? वैल्यू ऑफ एक्स। और एक पुरानी बात और बता देता हूँ, चलो एक्स एक्सिस को भी जान लेते हैं अपन। देखो बच्चों मैंने आपको बचपन से कहा, ये बताओ ये ओरिजिन है, ये जब भी हम एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो इसके ये वाला पॉइंट हमेशा रेशनल होता है। इससे अगला पॉइंट हमेशा कैसा होता है बताओ? इरेशनल। Irrational. Irrational. इससे अगला पॉइंट कैसा होता है? Rational. रेशनल। और फिर से अगला पॉइंट कैसा होता है? Irrational. तो ये जो लाइन होती है मेरी, ये लाइन हमेशा रेशनल से और इरेशनल से मिलके बनी होती है। और जब रेशनल और इरेशनल से मिलके बनी होती है तो इसका नाम होता है रियल लाइन। हम बोलते हैं रियल नंबर या रियल लाइन। तो रियल लाइन और रियल नंबर का मतलब यही होता है कि जो इसमें एक रेशनल होता है, फिर एक इरेशनल, फिर रेशनल, फिर रेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, ऐसे हमारे चलता है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। बात समझ में आई? हाँ, तो चलो नोट कर लो इसको भी। हटा दूं? सर मुझे चैप्टर वापस पढ़ना है, तो फिर मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ क्या सर उसमें? कौन सा चैप्टर पढ़ना? कॉम्प्लेक्स? यस सर। हाँ पढ़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिवीजन करना हो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। हटा दूं ये? Yes sir. देखो बच्चों, तो अपने कहा एक रेशनल और इरेशनल। फॉर एग्जांपल मुझे ये दे दे एफ एक्स, ये कोई फंक्शन एफ एक्स बोलते हैं, वाई बोलते हैं, ये मैंने आपसे लिख दिया एक्स। अब मुझसे पूछेगा बताओ डोमेन क्या होगी। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मुझे बताओ क्या मैं इसमें 0 डाल सकता हूँ? यस सर। मैं इसमें 1/2 डाल सकता हूँ? यस सर। मैं इसमें √2 डाल सकता हूँ? यस सर। मैं इसमें 3/2 डाल सकता हूँ? बिल्कुल करेक्ट सर। मैं इसमें 2 डाल सकता हूँ? बिल्कुल सही। -1 डाल दूं? बिल्कुल सही। -3/2 डाल दूं? बिल्कुल सही। तो बताओ मैंने बच्चों कौन कौन से नंबर डाले? सारे नंबर डाले या कोई नंबर छोड़ा? रेशनल नंबर भी डाले और रेशनल भी डाले, डाले नहीं डाले बताओ? Yes sir. सर रियल नंबर हो गए ना सारे। तो हाँ, तो इनपुट मेरा क्या क्या रहा? मेरा इनपुट रहा, मैंने एक्स की जो वैल्यू ली वो सारी क्या क्या ली? सारी नंबर ली। तो इसका डोमेन क्या हो गया? बोलो बच्चों, क्या नाम दूंगा डोमेन को मैं? आर। रियल। आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर से।
और आर का मतलब फिर दोबारा समझ लो, आप कहोगे सर मेरा आर का नंबर मतलब भी नहीं समझ में आया। ये नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे ना, होंगे नहीं होंगे बताओ? सारे ये सारे नंबर होंगे नहीं होंगे? यस सर। सर ये नंबर होंगे नहीं होंगे बताओ? तो कई इस आर का मतलब लिखा हो जाता है मुझे माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक चलना है? इंफिनिटी तक। हाँ, तो कई बार आर की जगह ऐसा लिखा मिले माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये भी करेक्ट है। आर लिखा मिले तो ये भी करेक्ट है। तो मैंने आपको लिखा एफ एक्स इजिकल टू एक्स, इसका डोमेन क्या हुआ? तो आप कहोगे सर इसमें तो सब कुछ नंबर डाल सकते हैं, तो नंबर क्या हो गया इसका? रियल नंबर। ठीक है बच्चों, यस सर। नोट कर लो। पहले आप ऐसे पढ़ो, फिर मैं ग्राफ से पढ़ाऊंगा। ग्राफ से आसान लगेगा, लेकिन ऐसे भी समझ लो। सर हमारे पेपर में बोल- ग्राफ्स नहीं आएंगे? नहीं आएंगे नहीं, लेकिन ग्राफ आपकी बुक में है तो ग्राफ भी सिखाने पड़ेंगे। आप बुक खोल के देखो, सारे ग्राफ हैं। और वो Yes, ग्राफ sir. हम छोड़ देंगे, वो ग्राफ हम छोड़ देंगे तो 12th में दुख पाएंगे, 12th में ग्राफ कनेक्ट होंगे, तो हम क्यों छोड़े? सही है ना? यस सर। तो बता इसका क्वाइस क्या डोमेन निकला? आर। आर। हटा दूं इसको? यस सर। चलो, अब मैंने फिर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मान लो इसको मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब बता क्वाइस इसमें क्या क्या रख सकते हैं अपन? 0 रख सकते हैं, यस सर। 0 आ जाएगा। 1/2 रख सकते हैं, यस सर। माइनस का 1/2 रख सकते हैं, यस सर। √3 रख सकते हैं, माइनस का √3 रख सकते हैं। अब बता सारी वैल्यू रख सकते हैं, कोई वैल्यू छोड़ सकते हैं? सर रख सकते हैं सर। और सारी वैल्यू सारी रख सकते हैं, तो सारी का मतलब क्या हुआ? आर। आर और आर का मतलब क्या हुआ? कहां से कहां तक? माइनस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो बेटा इसका डोमेन कितना हुआ? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। सर ठीक है। सर आप अगली क्लास रिकॉर्ड कर लोगे? कर लेंगे, ओके अगली सर। क्लास रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड कौन करेगा इनमें से? पूछ। मैं तो रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर रिकॉर्ड करना है ना। सर रितिका कर लेगी। रिधिका रिकॉर्ड कर लेगी। सर फोन से भी हो जाता है यस रिकॉर्ड? फोन पे कहाँ होता है? सर हो जाता है, गरिमा मैम भी करती हैं। इस पे नहीं होता वो सर मेरे हो हिसाब जाता से। है, लेकिन मतलब वैसे थोड़ा झमेला होता है, उसमें करने में टाइम लगता है। कंप्यूटर में इजी होता है। फिर मैं हाँ कर उसमें लूंगा।